हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज मैं डिस्कशन करूँगी। मैं जरायुज अंकुरण, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। इम्प्लांटेशन मतलब प्रत्यारोपण क्या होता है कि जब भी मौरूला बन जाता है, मौरूला बनने के बाद वो कहाँ स्थापित किया जाता है? यूट्रस में। कहाँ? गर्भाशय में। और इसी स्टेज को क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन के पश्चात सगभरता स्थापित होती है ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट, जिसको क्या कहते हैं? पोषक कोरक सेल्स पर उंगली सदृश संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जरायुज अंकुरण कहते हैं। जैसे हमारी उंगलियां होती हैं, उसी प्रकार ऐसे ऐसी कुछ संरचना बनी होती है, जिसे कहते हैं विलाई या अंकुरण। गर्भाशयी ऊतक जो यूट्रस टिश्यू होते हैं तथा जरायुज अंकुरण एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? अपरा प्लेसेंटा, जिसे गर्भनाल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा मैंने बताया था कि ये एक ऐसा जीव है जो भ्रूण मतलब बच्चे और माता के बीच क्या बताता है? सहसंबंध को बताता है। इसी से भ्रूण को क्या प्राप्त होता है? जो भी फीमेल ने ग्रहण किया है उसे पोषण प्रदान होता है, ऑक्सीजन परिवहन होता है, जल का परिवहन भी इसी से होता है और ब्लड का भी परिवहन प्लेसेंटा से ही भ्रूण में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रसव। प्रसव के समय अंडाशय तथा अपरा से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एक हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्सिन, जो प्रसव को क्या बनाता है? सुगम बनाता है। मतलब आसानी से रिलैक्सिन के रिलीज होने पर जो डिलीवरी होती है बहुत ही आसानी से हो जाती है। सगभरता काल कितना होता है? मतलब गर्भकाल कितना होता है? 9 माह इसमें ह्यूमन में। तथा मुख्यतः कौन कौन से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो क्या करता है? इसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स निकलता है वो डिलीवरी हार्मोन्स कहलाता है। क्वेश्चन पुटअप किया रहता है कि कौन सा हार्मोन्स डिलीवरी हार्मोन मतलब प्रसव हार्मोन्स कहलाता है? तो क्या बताओगे? ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है उसे प्रसव हार्मोन्स भी कहते हैं। प्रसव कैसी प्रक्रिया? एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि से प्रेरित होती है। सगभरता के अंत में जो दुग्ध श्रावण होता है होने लगता है। मतलब जैसे ही एक बच्चा उत्पन्न होता है उस वैसे ही जो हमारे फीमेल होती है उसकी जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उससे दूध निकलने लगता है। यह प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के प्रभाव से होता है। ये होता किसके प्रभाव से? प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है उसके प्रभाव से होता है। कुछ है, पहले अनफर्टिलाइजेशन एग होता है, उसमें जब स्पर्म पहुंचता है, ये क्या है आपके? स्पर्म, और ये क्या है आपका? ओवा। जब इस पर अटैक करते हैं बहुत सारे स्पर्म आते हैं, एक ही स्पर्म ओवा को मोचित करता है। उसके बाद में जब वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। मतलब एन और एन मिलकर कितना? जाइगोट में कितनी संख्या हो जाएगी? डिप्लॉयड हो जाएगी, 2n हो जाएगी। उसके बाद में ये किस में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद में 4 पार्ट हो जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं? प्लास्टोमेयर। उसके बाद में ये क्या बन जाएगी? एक खोखली मतलब ठोस गेंद बन जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं, जिसमें कितने होते हैं? लगभग 8 होते हैं। फिर मोरूला से किस में कन्वर्ट होगा? ब्लास्टोसिस्ट में, जो 16 होगी। फिर उसके बाद में 32 हो जाएगी। ये किसकी? ब्लास्टोसिस्ट की ही एक अनप्रस्थ काट है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि